हेलो आप सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक से हट के वीडियो जिसमें आप इन चीज़ों को जानेंगे जिनसे आपको स्टडी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप ये जो 6 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, अगर आप वो कंटिन्यू करेंगे, मीन्स जब तक आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी ये सब कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो मतलब स्टडी करते हैं तो वो नहीं कर पाते ज़्यादा देर, या उनको कुछ ना कुछ या मन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैं आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उससे आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो अ, आज देखेंगे आप कि देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस को हमेशा अपने हैंड पर रखिए या स्टडी टेबल पर रखिए। हमेशा मेरा यही मानना है कि आप हमेशा सिलेबस को अपने पास रखिए, उसकी पीडीएफ निकलवा लीजिए और प्री और मेंस उन दोनों का बिल्कुल अपना निकाल कर अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिएगा। क्या होगा, जैसे आपने कोई टॉपिक कवर किया, मान कर चलो आपने एमपी का ट्राइब्स कवर किया, तो होगा क्या, जैसे आपने ट्राइब्स कवर किया तो आप उस पर टिक मार्क कर दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए कि ये मेरा हो गया है, ऐसा डन करके कुछ भी। तो उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गई है, ये मैंने पढ़ लिया है। तो उस चीज़ को आपको जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस चीज़ का कि यार ये तो मैंने कर लिया। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, चलो ये हो गया मेरा, अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक। क्या पता आप हमेशा एक ही चीज़ को पढ़ते रहे तो वो चीज़ नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा सिलेबस को अपने पास रखिए। सेकंड देखिए, एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज क्या है, ऐसे मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ कुछ टाइम से, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या आप 2 घंटे तक ही पढ़ पा रहे हैं या आप कंटिन्यूस नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज कीजिए सुबह। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ से। अगर आप 10 मिनट्स भी कर रहे हैं या 15 मिनट्स भी दे रहे हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जैसे आपको एक और है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको थकान सी महसूस हो रही है, तो एक एक्सरसाइज आती है कपालभाति, मतलब एक योगा है ये, वो कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, देन उसके बाद एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं। योगा कीजिए, कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेस कीजिए, माइंड मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 10 to 15 मिनट्स करना ही करना है। तो उससे क्या, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगी आपकी स्टडी। जैसे आप कुछ याद कर रहे हैं ना, तो वो आपको याद भी रहेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, कंसिस्टेंसी। मैं एक बार वो ले रही थी किसी टीचर की क्लास, तो उन्होंने बोला था कि आप भले ही पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं। जैसे आपने एक दिन 6 7 8 घंटे पढ़ लिया और नेक्स्ट डे आपने सिर्फ 1 घंटे पढ़ा, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप भले ही उस चीज़ को 4 आवर्स कर लीजिए, लेकिन डेली 4 आवर्स पढ़ना ही है, तो वो होती है कंसिस्टेंसी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि आज पढ़ लिया, अब कल कहीं जाना है, तो उसको क्या होता है कि आप पहले कर लीजिए उसका कवर और नेक्स्ट डे कर लीजिए, तो उससे क्या कवर हो जाएगा आपका सेकंड डे का, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। देन नेक्स्ट देखिए कि लाउड स्पीक व्हेन यू रीड समथिंग। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको ट्राई कर देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो तरीका है वो अच्छा है कि नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा लाउड पढ़िए, जितना कि आप हमेशा अकेले में पढ़ते होंगे, तो उसको थोड़ा सा इतना तेज़ बोलिए कि आपके कानों को सुनाई दे। ऐसा नहीं कि मन मन में बोलना है, आपको थोड़ा सा तेज़ बोलना है। तो उससे क्या होगा, आपको जो आप लर्न कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होने लगेगा, आपको मेमोरी याद रहेगी। क्या हुआ था, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें ना उनमें उस एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें उन लोगों ने शायद कुछ बच्चों को ज़्यादा तेज़ बोलने के लिए बोला था और कुछ बच्चे शायद मन में बोल रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट देखा गया, तो उसमें ये पता चला कि जो बहुत तेज़ बोल रहे थे ना, उनको ज़्यादा याद रहने लगा, और जो मन में याद कर रहे थे उनको ज़्यादा याद नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठाइए। हाँ, पर डे 100 क्वेश्चन इज़ मस्ट। जैसे मान के चलो,
आपने किसी भी हिस्ट्री का कोई टॉपिक कंप्लीट किया, तो आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो क्या होगा, आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चंस उससे लगा लिए या 20 क्वेश्चंस लगा लिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो लगाइए, पर लगाना है। फिर अगर अगले सब्जेक्ट के लिए कीजिए तो उस सब्जेक्ट के लिए भी आपको यही करना है। तो मीन्स आपको 100 क्वेश्चंस तो लगाइए ही लगाइए। जैसे आपने 4-5 डेज लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको ये हैबिट बन जाएगी, तो आप डेली डेली उस चीज़ को करेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को करने में। ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये टीचर्स जिन जो डेली यूज़ में कर रहे होते हैं ना, उन लोगों से आप ज़्यादा अगर एडवाइस लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। उससे क्या आपको पता भी चलता रहेगा कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिवीज़न। रिवीज़न वाला आपको पता होगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाते हैं तो वो भी बोलते होंगे कि आपको क्वेश्चंस को जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको आप पहले एक दिन में 2 बार रिवाइज़ कीजिए। जैसे आपने सुबह याद किया है, शाम को रिवाइज़ कीजिए। फिर एक सोते टाइम या अगर हल्का सा भी वर्ड उससे रिलेटेड आ रहा है तो थोड़ा उसको रिवाइज़ कर लीजिए मन में कि यार मैंने हाँ ये पढ़ा था तो उससे रिलेटेड ये बातें थी। तो आपको क्या वो चीज़ें याद होने लगेंगी। आपको क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते और बस देखते देखते में ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको 2 बार रिवाइज़ कीजिए। देन आप उसको 2 दिन बाद फिर रिवाइज़ कीजिए। ऐसे ही 4 डेज़ बाद रिवाइज़ कीजिए। सिर्फ 2 मिनट्स रिवाइज़ करना है, उसको याद नहीं करना है। तो क्या होगा कि ये सब आपके दिमाग में ना बैठने लगेगा एक पोर्शन में। तो वो आपके लिए ऐसे आप लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा उस चीज़ का। ऐसे आप 3-4 डेज़ 3-4 वीक्स का कीजिए, देन 1 मंथ, ऐसे 2 मंथ, फिर 6 मंथ्स, ऐसे 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 करके आप रिवीजन कीजिए। आप खुद देखेंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और ये सब क्या है, साइंटिस्ट लोग ना प्रूव कर चुके हैं। ये सब साइंटिस्ट बेस्ड बातें वही मैं आप सबके सामने शो कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि रिवीज़न करना भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। अगर ये सब आप अपनाते हैं तो आप मेरी बात मानिए, ये सब बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको ये सब इफ़ेक्टिव लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।